नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई से शुरू होगी। उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन सिर्फ 5000 यात्री ही जा पाएंगे। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। हेमकुंड साहिब सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। हेमकुंड साहिब को उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में भी पहचाना जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई 2022 को सुबह 10:30 पर खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में विचार विमर्श के बाद ये निर्णय भी लिया है कि 22 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की यात्रा में प्रतिदिन 5000 यात्री ही हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाएंगे। यह जानकारी देते हुए श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने बताया कि हेमकुंड यात्रा पर आने वाले यात्रियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यात्री स्वयं भी उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि जो यात्री किसी कारण ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते, वे हेमकुंड गुरुद्वारा ऋषिकेश में उपस्थित होकर अपना ऑफलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब यानी कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। इसे सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। करीब 15,200 फीट के ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरे हुए हैं। इन्हीं हिम नदियों का बर्फीला पानी जिस जल कुंड का निर्माण करता है, उसे ही हम हेमकुंड यानी कि बर्फ का कुंड कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बरसों तक महाकाल की आराधना की। यही वजह है कि सिख समुदाय की इस तीर्थ को अगाध श्रद्धा है और वे तमाम दिक्कतों के बावजूद भी यहाँ पहुँचते हैं और हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है। अब आपको श्री हेमकुंड साहिब की कुछ खास बातें बताते हैं। जब भी धरती पर सुंदरता की बात आती है तो सबसे पहला नाम कश्मीर का ही आता है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें भी है जो किसी जन्नत से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिखों के अटूट आस्था के प्रतीक श्री हेमकुंड साहिब की। उत्तराखंड के चमोली में स्थित श्री हेमकुंड साहिब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बना है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 6 महीने तक बर्फ में ढका रहता है। श्री हेमकुंड साहिब अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और देश के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारे के पास एक सरोवर है। इस पवित्र जगह को अमृत सरोवर अर्थात अमृत का तालाब कहा जाता है। यह सरोवर लगभग 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा है। यह चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। इस पवित्र स्थल को रामायण के समय से मौजूद माना जाता है। कहा जाता है कि लोकपाल वही जगह है जहां श्री लक्ष्मण जी अपना मन भावन स्थान होने के कारण ध्यान पर बैठ गए थे। कहा जाता है कि अपने पहले अवतार में श्री गोविंद सिंह जी ध्यान के लिए यहाँ पर आए थे। श्री हेमकुंड साहिब के बारे में कहा जाता है कि यह जगह 2 से अधिक सदियों तक गुमनामी में रही। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह के बारे में बताया था, तब यह अस्तित्व में आई। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश है। यहाँ श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। यात्रा का अगला पड़ाव गोविंद घाट है, जो ऋषिकेश से करीब 300 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते में सबसे पहले देवप्रयाग पड़ता है, बाद में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर जोशीमठ और विष्णुप्रयाग होते हुए यात्रा गोविंद घाट तक पहुंचती है। गोविंद घाट में दूसरी रात्रि विश्राम के बाद तीर्थ यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब की दूरी 19 किलोमीटर है। इसे पैदल या घोड़ों में ही तय किया जाता है। अंतिम 3 किलोमीटर जो कि ग्लेशियर वाला हिस्सा है, वह सिर्फ पैदल ही तय करना होता है। फिलहाल की खबरों में तो यही है कि विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की यात्रा आगामी 22 मई से शुरू होगी और प्रतिदिन सिर्फ 5000 यात्री ही हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे। जय हिंद।